जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए एक रविदास जी की चमत्कारी वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। कहते हैं चमत्कार बाहरी वस्तुओं से नहीं, मन की शुद्धता से होते हैं। जानेंगे हम इस वीडियो की तरह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। कहते हैं दोस्तों, काशी का नगर अपनी प्राचीन संस्कृति, गूंजते मंत्रों और पवित्र घटनाओं के लिए जगत में माना जाता है। पर उसी भव्य नगरी के एक कोने में लोगों की दृष्टि से दूर एक मिट्टी की कुटिया से चमड़े पर पड़ती हथौड़ी की लय मिलती थी। जहाँ पंडितों का तर्क और कर्मकांड चरम पर था, वहीं मानवता की पुकार सुनने वाला एक साधक मौन तप में लगा था, संत रविदास जी। इसी कालखंड में मगध का राजकुमार श्यामदेव अपनी शक्ति, ज्ञान और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर मन में एक विचित्र बेचैनी थी जो उसे सोने नहीं देती थी। हर रात एक ही सपना उसे सताता। वह अंधकार में वन में भटक रहा होता, पैरों में घाव होते और सामने एक दिव्य मंदिर खड़ा होता जो कभी नहीं खुलता। जैसे ही वह पवित्र द्वार पर पहुंचता, एक गूंजती आवाज़ आती, तुम्हारे चरण अभी शुद्ध नहीं हैं, पहले सही पादुका लेकर आओ। श्यामदेव ने महंगी से महंगी जूतियाँ बनवाई, विदेशी रेशों से लेकर स्वर्ण जड़ित तक, पर सपना वही रहा। अंततः एक वृद्ध सन्यासी ने रहस्य में बताया, राजकुमार, तुम्हें जिस जूती की तलाश है वह किसी श्रेष्ठ कारीगर का नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने वाला किसी संत का कार्य है। जाओ, काशी में एक अद्वितीय मोची है जो वस्त्र नहीं, सद्गुण सिलता है। राजकुमार अपना सब कुछ छोड़कर केवल एक सेवक के साथ काशी पहुंचा। बड़े विद्वानों से पूछने पर सबने उपहास किया, मोक्ष जूतियों में नहीं, अग्निहोत्र में मिलता है। परंतु श्यामदेव का हृदय उत्तर मांग रहा था। आखिर वे उस घाट पर पहुँचे जिसे कुलीन लोग अशुद्ध समझकर टालते थे। हवा में कच्चे चमड़े की तीखी गंध थी। एक छप्पर के नीचे एक शांत पुरुष ध्यान मगन होकर फटे जूते को सी रहा था। उसके चेहरे पर तेज था और चाल ढाल में असाधारण सरलता। यही थे संत रविदास जी। श्यामदेव ने दूर से आवाज़ लगाई, क्या तुम वही कारीगर हो जो दिव्य जूते बनाता है? रविदास जी बिना सिर उठाए सुई चलाते रहे। उनकी लय ऐसी थी जैसे कोई वाद्य बज रहे हों। अतः उन्होंने कहा, स्वागत है राजन, मेरा कौशल बस इतना है कि जो टूटा हो उसे जोड़ दूं, चाहे वह चमड़ा हो या किसी का मन। राजकुमार ने अपना सपना बताया और जादू जूते बनाने की प्रार्थना की। रविदास जी मुस्कुराए, पाप धरती में नहीं, मन में निवास करता है। फिर भी यदि आप आग्रह करें तो एक शर्त है, वह चमड़ा आप स्वयं लाएंगे, पर ऐसा चमड़ा चाहिए जिसने किसी को पीड़ा ना दी हो, जिसमें अहंकार की गंध न हो। श्यामदेव ने स्तब्ध रह गया। ऐसा चमड़ा कहाँ? वह कई दिनों तक खोजता रहा, कसाईयों, शिकारियों, यहाँ तक कि चिताओं के पास भी, पर हर जगह नश्वरता, दुर्गंध और सड़न ही मिली। हताश होकर एक दिन वह फिर संत की कुटिया पर पहुंचा। रविदास जी तप में डूबे थे, चेहरा पसीने से भीगा, पर अंततः शांत। श्यामदेव क्रोधित स्वर में बोला, क्या यह छल है? ऐसा कोई चमड़ा धरती पर नहीं।
रविदास जी ने पानी की कटौती से अंजलि भरकर उसे देखा और शांत स्वर में बोले, राजन, आप जिस चमड़े की तलाश बाहर कर रहे हैं वह आपके भीतर है। यह शरीर भी तो चमड़ा है और इसमें जो मैं बसता है वही मैल है। जब तक इस अहंकार को नहीं उतारोगे कोई पादुका आपको शुद्ध नहीं कर सकती। राजकुमार मौन हो गया। पहली बार किसी ने उसका दर्पण तोड़ा था। रविदास जी ने एक फटा जूता उठाया। देखिए, यह मजदूर का है, इसके टुकड़े मिलते नहीं, पर मेरी सुई प्रेम है, यह चुभती है पर जोड़ती है। फिर उन्होंने कटौती की ओर संकेत किया। श्यामदेव जैसे ही पानी में झांका उसे अपनी प्रतिबिंब गायब दिखी। उसकी जगह उसे एक दिव्य जगत दिखाई दिया। उसी के भीतर वही सपना, वही मंदिर, पर इस बार दरवाजे पर स्वयं रविदास जी बैठकर टांका लगा रहे थे। जैसे ही श्यामदेव भय और विस्मय से कांप उठा। यह क्या लीला है? रविदास जी बोले, मन पवित्र हो तो कटौती में भी गंगा बहती है और मन मैला हो तो गंगा भी मलिन लगती है। राजकुमार की आंखें भर आई, अहंकार पिघल गया। वह रविदास के चरणों में गिर पड़ा। मेरे भीतर का फटा मन सिल दीजिए प्रभु। रविदास जी ने उसे उठाया और अपनी पुरानी साधारण खड़ाऊ थमा दी। यह जादू नहीं, बस स्मरण कराने वाली है कि सब एक भी मिट्टी के हैं। जात पात कुल ये मन के पर्दे हैं। जब दृष्टि सम हो जाएगी तब कोई पाप आपको छू नहीं पाएगा। श्यामदेव मगध लौटे तो उनका स्वभाव बदला हुआ था। उन्होंने विलासिता छोड़ दी, प्रजा के साथ मिलकर राज्य को संभाला, जातिगत भेदभाव को कम करने का प्रयास किया। ये सपना आया, मंदिर सामने था, पर इस बार दरवाज़ा खुला और भीतर अनंत प्रकाश था। कहानी का सार यही है, चमत्कार बाहरी वस्तुओं में नहीं, मन की शुद्धता में है। चमड़ा अशुद्ध नहीं, दृष्टि अशुद्ध होती है। और वही कटौती आज भी प्रतीक है कि पवित्रता कहीं बाहर नहीं बसती, बल्कि भीतर जागृति होती है। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।